इतना क्रिटिकल केस मैंने अभी तक तो नहीं देखा था और ये मेरा पहला ऐसा केस है. सो जस्ट आई डोंट नो विल दिस फिट और नॉट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. आफ्टर सो लॉन्ग आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो. माई सेल्फ अनन्या और ये मेरा चैनल है अनन्यास POV. थ्रू माई POV यू आर बी वॉचिंग मी डूइंग सच अ डिफरेंट केसेस एंड थ्रू दिस वीडियो वी वुड बी कैप्चरिंग अ वेरी डिफिकल्ट केस. आई डोंट नो मुझे लाइफ में ये दोबारा मौका कब मिलेगा ऐसा केस करने को, मगर इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस और कॉम्प्लिकेटेड केस है. बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम कैसे फिटमेंट करेंगे और कैसा रहेगा एक्सपीरियंस. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. दिस इज पार्शियल फुट एम्पुटेशन केस जिसमें पेशेंट का आप हील देख सकते हो, एंकल देख सकते हो, नीचे का पार्ट बहुत बल्बस देख सकते हैं आप, और एंकल बहुत ही नैरो है. तो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि हम किस तरीके का फिटमेंट करेंगे और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे केस. सो हियर वी आर डूइंग द कास्टिंग फॉर द पेशेंट और जिससे हम उनका एक्चुअल मोल्ड क्रिएट कर सके. दिस इज वेट POP bandages which we are wrapping around his leg. तो मैंने मॉडिफिकेशन प्रोसेस टाइम लैप्स में इसलिए किया बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इट टेक्स मी अराउंड 4 hours to do it because it is a bilateral case and this is how it looks after modification of a single leg. bilateral केस का मतलब है एक मेहनत 2 बार दोनों साइड में. तो अब हम इस पे completely लैमिनेशन करने वाले हैं because now we are going with the lamination process in which हम रेजन एंड हार्डनर के मिक्सचर से इसका लैमिनेशन करेंगे एंड विद द पिगमेंट. ये स्किन कलर का कलर टेक्सचर देने के लिए होता है. आज है Day 3 एंड Day 3 पे हम कटिंग एंड ट्रिमिंग करेंगे जो हमने कल लैमिनेट किया. सो वी विल ट्रिम इट आउट क्योंकि नीचे का स्टम्प मोटा है, ऊपर का स्टम्प पतला है, मिड का और पतला है, तो बाहर कैसे जाएगा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम कटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे डिज़ाइन कैसा रखना है. दी कंप्लीट लेग जो कि हमने डिज़ाइन किया है और इसमें आगे ऐसे विंडो रखी है हमने. सो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का तो बेटर रहा है लेकिन अभी ट्रायल नहीं लिया हमने तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं. एंड दिस हाउ इट लुक्स. ये मेरी बहुत टाइम की मेहनत है और पेशेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और ट्राई करेंगे. तो स्टार्टिंग में तो हार्ड सॉकेट के अंदर पैर ही नहीं जा रहा था तो हम सॉफ्ट इंसर्ट के अंदर पैर डालकर चेक कर रहे थे कि अभी ये कैसे पैर डालेंगे. इन्होंने रिवर्स करके पैर डाला है विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम बिकॉज आगे से तो ये नहीं जाने वाला, नीचे इतना बल्बस है कि वो नहीं जाएगा. तो ट्राई करने के बाद बड़ी मुश्किल से पैर फाइनली अंदर चला गया एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से डाल लिया. अभी तो हम जस्ट सॉफ्ट इंसर्ट देख रहे हैं एंड लेट्स होप कि अब फाइनल उनका पैर अंदर जाने लगा इजीली एज यू कैन सी. और साइड में उनके ओल्ड प्रोसेस भी रखे हुए हैं जो कि ढीले हो चुके हैं उनके लिए. और अब ये बिल्कुल स्नग फिटिंग का उनका सॉकेट बना है एंड ही इज़ अगेन वो सफ़र कर रहे थे. कॉम्प्लिकेट था उनके लिए अंदर जाना लेकिन ट्राइंग हार्ड वो इसको अंदर कर पाए और मूव हो गया अंदर. तो दिस इज़ द हार्ट रेंचिंग मूवमेंट फॉर मी एक्चुअली क्योंकि मुझे लग रहा था पैर नहीं जाएगा और दिक्कत होगी और प्रॉब्लम होगी बट इट टर्न्स आउट नाइस. एक्चुअल में एंटीरियरली हमने हार्ड शेल बनाया था उनके लिए ताकि एक अच्छे से ग्रिप आ सके, कंट्रोल आ सके. एंड दिस इज़ वेरी यूनिक डिज़ाइन विच आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर. और मेरे सीनियर्स की हेल्प की वजह से आई वॉज एबल टू डू दैट एंड ही वॉज असिस्टिंग मी एंड हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट दिस जर्नी. और इसकी वजह से वो ऊपर ग्रिप कर रहे हैं ताकि जो लेग है वो आगे फर्दर मूव ना हो. अभी तक तो हम विदाउट इसके कर रहे थे मगर अब नाउ ही स्टार्टेड वॉकिंग विद दिस एंड लुक हाउ ही इज वॉकिंग. स्टार्टेड वॉकिंग. ही वॉज शिवरिंग इन फर्स्ट बिकॉज पेन था, मूव करने में भी दिक्कत हो रही थी. नीचे ऑलरेडी बोन प्रोट्रूजन है, वो वहाँ बिल्कुल वेट नहीं लगा सकते. स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. मेरा बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो गया था. मगर फाइनली ही स्टार्टेड वॉकिंग और जो खुशी मुझे इस दिन हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये सक्सेस हो गया. फाइनली वो वॉक कर रहे हैं और ग्रिप वो परफेक्ट ऊपर से भी नीचे से भी कि उनका वेट नहीं आ रहा था. तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस और अब आप देख सकते हो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली वॉक करने का कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट भी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़र हैं. तो अब वो वॉक करने लगे हैं. राइट नाउ वी आर वॉचिंग हिज अलाइनमेंट कि वो सही वॉक कर रहे हैं.
So this is the moment I live for. He's walking independently, guys. He was walking independently. उन्होंने स्टिक छोड़ दी, उन्होंने पैरेलल बार छोड़ दिए, एंड ही सेड कि अब मैं बाहर चलूंगा एंड आई कैन वॉक फ्रीली. तो दिस इज द कॉन्फिडेंस ही गेट आफ्टर कंप्लीट फिटिंग ऑफ द लेग. अभी तो ये स्ट्रैपिंग नहीं किया हमने, जस्ट एक इलास्टिक बैंडेज से टाइट किया हुआ है, बट इन फाइनल वी विल डू स्ट्रैपिंग. दिस टाइप ऑफ स्टम्प कैन नॉट बेयर वेट ऑल्सो. वो नीचे हड्डी पे वेट नहीं बेयर कर सकते एंड उनको वेट ऊपर ही लेना पड़ेगा. उनको पहनने में प्रॉब्लम आती है, बट द वे ही वॉक्स इज कमेंडेबल. आई मीन हमने फिट कर दिया फाइनली एंड इट्स कमेंडेबल टू सी हिम वॉकिंग. एंड आई डोंट नो कि if you are watching till now in the video, I'm really thankful for watching this, and this motivates me to go on and to move further with different cases. And with this video, thank you so much for watching, and also if you like my video, do share and subscribe to my channel. Bye.